कोरोना सर फरवरी 2020 में आया था और हमारा लॉकडाउन तो मार्च में लगा हुआ है सर हम तो 4-6 महीने ही मांग रहे हैं सर। हम तो सत्यापन दिनांक के पहले ही हमारे दस्तावेज कंप्लीट कर चुके हैं और अधिकारी अपनी तानाशाही चला रहे हैं सर। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही लागू नहीं होगा सर तो फिर किसका नियम मानेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थियों के साथ लोक शिक्षण संचालनालय एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधीन स्कूलों में सरकार की विसंगतिपूर्ण नीतियों एवं शर्तों के कारण लगभग 100 शिक्षकों को नियुक्ति से वंचित होना पड़ा। यह वह शिक्षक हैं जिन्होंने बाकायदा नियमानुसार सभी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की और सभी प्रक्रियाएं पूर्ण की। नियुक्ति का समय आने पर लोक शिक्षण संचालनालय और जनजातीय विभाग ने इन 100 अभ्यर्थियों की नियुक्ति इसलिए निरस्त कर दी क्योंकि आवेदन के वक्त अभ्यर्थी बीएड प्रथम वर्ष में शिक्षारत थे। हम सभी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी हैं और मेरिट में हैं सर। विषय ये है कि विभाग हमको अपात्र मान रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 16/7/2019 के अनुसार और एनसीडी की गाइडलाइन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो भारत सरकार का एक विधिक संस्थान है, उन्होंने एक गाइडलाइन निकाली थी कि 4/8/2022 को कि बीएड में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र हैं और उसी के अनुसार हम लोग पात्र भी हैं। लेकिन विभाग इस नियम को न मानते हुए, इन नियमों का पालन न करते हुए हम लोगों को नियुक्ति से वंचित कर रहा है। विभाग की जो सत्यापन दिनांक थी उसके पूर्व हम लोग सभी लोग डिग्री प्राप्त कर चुके हैं बीएड की और हमने काउंसलिंग में भाग भी लिया है, लेकिन अब हमको नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और एनसीटी की गाइडलाइन को पालन करते हुए ही 7/9/2022 को छत्तीसगढ़ में आंशिक संशोधन किया गया है नियमों में और उत्तराखंड में भी सचिव उत्तराखंड शासन के जो है उन्होंने 23/8/2023 को संशोधन किया है और बीएड में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को भी पात्र किया है। तो हमारी यही मांग है सर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और एनसीटी की गाइडलाइन को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो गाइडलाइन है वो सभी राज्यों पर समान स्वतः रूप से लागू होती है। आपको बता दें कि यह कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई। जब उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को बुलाया गया तब उन्हें बताया गया कि आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का मुख्यालय भोपाल स्तर पर परीक्षा के बाद बीएड परीक्षा निर्धारित शैक्षणिक सत्र 2022-23 के पश्चात 2024 में उत्तीर्ण की गई है। अतः उक्त कारण से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु क्यों न आपकी अभ्यर्थिता अमान्य की जाए। इस संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु अभ्यर्थी ने अपने समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए। अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि एनसीटी के नियमों के अनुसार हमने अपनी सारी की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण की हैं। मतलब माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी आवेदन दे चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं। माननीय जनजातीय कार्य विभाग के जो मंत्री जी है, क्योंकि संयुक्त भर्ती है ये स्कूल शिक्षा विभाग की और जनजातीय कार्य विभाग की, तो सर हम मंत्रीगण को भी दे चुके हैं आवेदन। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने आवेदन दिया था, तो उन तक भी हमारी बात पहुँचाई है। इसके बाद में जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय के जो भी अधिकारी हैं, अपर संचालक, उसके बाद में आयुक्त महोदय, सचिव महोदय, सभी को हमने सर ज्ञापन दिया है। मतलब निम्न स्तर के अधिकारी से लेकर उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी तक हम हमारा ज्ञापन दिया। लेकिन एनसीटीई के नियमों पर खरे उतरे अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग ने अपात्र घोषित कर दिए। सरकारी स्कूलों में की जा रही उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की मेरिट में आने के बाद भी 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। दरअसल इन उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई किया था। इस आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल हुए और अलग अलग विषयों की मेरिट में आए, लेकिन जब ये सत्यापन कराने पहुंचे तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। ऐसा तब है जबकि ये उम्मीदवार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTE के नियमों के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं। मेरिट में उम्मीदवारों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा NCTE के आदेशों का पालन ही नहीं किया जा रहा। वो तो हो ही नहीं सकता ना। उन्होंने 25/9/2018 को डिग्री कंप्लीट मांगी है। कोरोना सर फरवरी 2020 में आया था और हमारा लॉकडाउन तो मार्च में लगा हुआ है सर, मार्च 2020 में। भर्ती पहले, विज्ञापन पहले, 2022 तक छूट कैसे दे दी गई? और दे दी गई, उससे हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनको जब 4 वर्ष का अतिरिक्त समय देकर नियुक्ति दे रहे हो तो सर हम तो 4-6 महीने ही मांग रहे हैं। हम लोगों की सर 20 साल की हमने पढ़ाई की है और हमारे 20 साल एक तरह से हमारी कड़ी मेहनत और विभाग को सर 4 महीने की छूट देने में परेशानी हो रही है सर। हम तो सत्यापन दिनांक के पहले ही हमारे दस्तावेज कंप्लीट कर चुके हैं और हमने काउंसलिंग में भाग भी लिया है और अब हमको सर नियमों का हवाला देकर बाहर किया जा रहा है नियुक्ति से और अधिकारी अपनी तानाशाही चला रहे हैं सर। सुनने को तैयार ही नहीं है, हम लोगों को बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, नियमों को मान ही नहीं रहे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही लागू नहीं होगा सर तो फिर किसका नियम मानेंगे? विभाग द्वारा मनमाने तरीके से नियम बनाने से उनका भविष्य खराब हो रहा है। यदि NCTE के आदेश का पालन नहीं किया जाए तो वे शिक्षक बनने की सभी योग्यताएं पूरी करते हैं। उच्च शिक्षा अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। NCTE के जिस आदेश को मध्य प्रदेश में दर्ज किया जा रहा है
उसी आदेश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्यों को में लागू कर दिया गया है। इसके कारण वहां बीएड सहित अन्य टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में भी दाखिला ले चुके किसी भी वर्ष के छात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा व भर्ती के लिए पात्र हो रहे हैं। वो सर इसमें कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हमारे नियम पुस्तिका के अनुसार चलेंगे। हमने बोला कि दूसरे राज्यों में संशोधन होकर ये मान्य किया है हम लोगों को, बीएड प्रथम वर्ष वालों को, तो वो कह रहे हैं हमारा राज्य है, हम दूसरे राज्यों को क्यों देखें उदाहरण और क्यों उनको फॉलो करें। हम हमारा राज्य है, हमारा राज्य हमारे अनुसार चलाएंगे। अगर शासन आपको नियुक्ति नहीं देता है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सर हम फिर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए और हमको धरना प्रदर्शन सर मजबूरी में करना पड़ेगा। हम तो वैसे भी सर धक्के खा रहे हैं, बेरोजगार छात्र हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और हमारे देश में एक देश एक चुनाव की बात होती है सर, श्रेष्ठ भारत की बात होती है और कुछ राज्यों में नियमों का पालन हो रहा है सर सुप्रीम कोर्ट का, और मध्य प्रदेश में पालन नहीं हो रहा। तो हम कैसे कह सकते हैं सर कि एक देश एक कानून चल रहा है सर। आपको यह बता दें कि 2018 में भी पात्रता परीक्षा इसी आधार पर हुई थी। जो उम्मीदवार 2018 की भर्ती में शामिल हुए थे उनके पास शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता नहीं थी, उसके बाद भी उनकी पात्रता को जीवन भर के लिए वैलिड कर दिया गया। अब 2 परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के बाद आए मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, जो भर्ती होती है वह रूल बुक के अनुसार होती है। अगर कोई दायरे में नहीं आ रहा है तो यह मांग हो सकती है, शासन स्तर पर इसका विचार हो सकता है। आज यह सभी अभ्यर्थी जब स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से मिले तब स्कूल शिक्षा मंत्री ने इन सभी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जा